अगर भाई मानते हो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, इसको जिंदगी भर याद रखना गाइस, मेरे को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, मैं रिपीट ही कर रहा हूं और आप लोगों को 36 बार सिखा चुका हूं। आप एक चीज को पल्ले बांध लो, बहुत बड़े ट्रेवल से आपको बीटीएसटी करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीटीएसटी करना है आप करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा आपको। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर आपको बीटीएसटी कभी भी करना हो, अगर आपको कभी भी बीटीएसटी करना हो, आपके चार्ट पे जो आपको सिखा रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को मार्क करो चार्ट पे, और बैक टेस्ट के लिए और बेटर रिजल्ट के लिए एक दिन पहले की, यानी कि ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है ट्यूसडे 29 जुलाई, तो हम 29 जुलाई को जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम 29 की कैंडल को, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, और बेटर रिजल्ट के लिए 28 की कैंडल को भी मार्क कर रहे हैं, फर्स्ट 15 मिनट की। बाजार अगर दोनों साइड से अप साइड में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और प्रीवियस डे के, आप एक दिन के हिसाब से सोचो कि अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, कभी भी जिंदगी में यहां से आपका पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट बायस्ड बुलिश होके फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और उसके ऊपर आके भी ऑलमोस्ट जितना मोमेंटम था उतना दे चुका है मूव अप साइड के लिए। तो चांसेस क्या बनते हैं कि यहां पे मार्केट में पाई थ्योरी अप्लाई हो। ध्यान से समझना, जिंदगी में किसी कोर्स में भी सिखा दें तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपको फर्स्ट 5 मिनट में, और सॉरी फर्स्ट 15 मिनट में अप साइड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव मिल रहा है और यहां से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो आपका यहां से कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता है, आपके अप साइड के चांसेस बनते हैं। फॉरगेट बाकी जो मैंने अभी बोला, वो कभी जिंदगी में बाद में सिखाएंगे, कि मैंने वैसे सिखा रखी है बहुत सारे वेबिनार में, लाइव क्लासेस में, पाई थ्योरी कैसे वर्क करती है और कैसे करती है। वैसे इसके बेसिक आपको क्लियर होगा, वैसे मैंने पिछले चैनल पे यूट्यूब पे भी शेयर किया था। अप साइड के चांसेस बनते हैं। अब इस चांस में कभी भी आपका बीटीएसटी ट्रेड नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे में नेगेटिव ट्रेड लेते हो तो हो सकता है वंस इन अ वाइल कभी आपकी फेवर में मार्केट चली जाए। हो सकता है कि साल में या 6 महीने में या 10 ट्रेडिंग सेशन में से 2 ट्रेडिंग सेशन आपके फेवर में काम करे। आइदर यहां से ट्रैप ही बनता है मार्केट अपसाइड के लिए, गैप अप तो जरूर ओपन होने की कोशिश करेगी, बेशक 10 मिनट बाद, 15 मिनट या आधे घंटे बाद फॉल करे, वो बात की बात है, वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। पर जो बीटीएसटी करता है, जो बीटीएसटी क्या करता है, मैंने क्या बोलता हूं कि बीटीएसटी एक लाइलाज बीमारी है। आप करते हो अच्छी बात है, पर सिस्टमेटिकली करना शुरू करो, नहीं तो आपके लिए ट्रबल है। बीटीएसटी करने वाला हमेशा क्या सोचता है कि मार्केट गैप अप हो, उसके अंदर पेशेंस नहीं होती, वो 10 से 15 मिनट में मार्केट से निकलने की कोशिश करता है। बाय टुडे सेल टुमारो, शाम को खरीदा सुबह बेच दिया, उसको यह लगता है। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नेक्स्ट डे 15 मिनट भी अगर अपसाइड में सस्टेन होगी, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे में चांस क्या बनता है, जब 15 मिनट के हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ है, कि चांसेस आर हाई कि मार्केट में गैप अप हो, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, पता नहीं, ये नहीं है पता, पर मार्केट का स्ट्रक्चर ये बोलता है। जितने रिटेलर्स हैं वो इसके अगेंस्ट सोचेंगे, उनको लगेगा 200 पॉइंट मार्केट बढ़ गई है, अब गिर सकती है। स्मार्ट प्लेयर क्या करेंगे, स्मार्ट प्लेयर ये करेंगे जो आपके सामने है। जब तक ये बेरिश थे, रिटेलर्स बुलिश थे, बट जब रिटेलर्स अपने बेरिश हुए, ये बुलिश हो गए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बना। इट्स जस्ट अ बिगनिंग एज अ मार्केट। हो सकता है कल मार्केट सेकेंड हाफ में फॉल करे या कब फॉल करे, वो बात की बात है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बीटीएसटी। तो बीटीएसटी का रूल क्या बोलता है कि अगर बाजार फर्स्ट 15 मिनट के 9:15 टू 9:30 की जो फर्स्ट कैंडल बनती है, उसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, देयर इज नो स्कोप ऑफ बीटीएसटी में कि डाउन साइड का ले जाएं, वो आपको मैक्सिमम टाइम पे ट्रैप कर सकती है। अब आपको ट्रैप का सिनेरियो बताता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट
वंस इन अ वाइल कभी फ्लैट ओपन हो गई या 780 तक भी चली गई, आपका प्रीमियम जब शाम को सब के सब बीटीएसटी के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, हमेशा क्या होता है, आपको पुट लेनी है मान लिया, तो आपके जैसे दुनिया भर के रिटेलर्स, बहुत बड़े प्लेयर्स ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे के ऑर्डर क्रिएट करते हैं। जब होता क्या है, मैक्सिमम टाइम पे वहां पे प्रीमियम की वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ने लगती है। समझ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 रुपए की चीज है वो आपको 3.5 की मिलेगी, या मान लिया 2 रुपए की चीज आपको 4 रुपए की मिलेगी। तो वो जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है वो रिलीज करता है अपने प्रेशर को। जैसे वो रिलीज करेंगे, बीटीएसटी वाले एग्जिट होंगे, मॉर्निंग में आपको वही प्रीमियम 780 के आसपास आने के बाद में भी ऑलमोस्ट सिमिलर या 1-2 रुपए प्लस माइनस के लिए मिल सकता है। अब आप इतना स्ट्रेस क्यों लोगे सिर्फ 1 या 2 रुपए के फायदे या नुकसान के लिए? आपने तो ट्रेड इसलिए था कि आपको बड़ा मोमेंटम मिले, तो आपको बड़ा मोमेंटम हमेशा ट्रेंड में मिलेगा। जिस साइड का मार्केट का ट्रेंड है, अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन हो रही है, ब्रेकआउट आया है, चांसेस हैं कि गैप अप ही आपको मिले। ट्रेड बीटीएसटी कब नहीं लेना चाहिए जिंदगी में याद रखना, जब मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। पहले हम निफ्टी में 5 मिनट को यूज करते थे, जब से मार्केट में वोलेटिलिटी बनना शुरू हुई है और लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है, हम यहां पे भी यूज करते हैं 15 मिनट को। अब अगर 15 मिनट के अंदर मार्केट क्लोज हो रहा है, इट मींस देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी बीटीएसटी की अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। अवॉइड टू ट्रेड दैट डे। एक बार बताऊं, हमेशा रिटेलर उल्टा बीटीएसटी क्यों लेता है? क्योंकि उसको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। उसको क्या लगता है 200 पॉइंट तो बढ़ गई है, 100 पॉइंट तो नीचे आ सकता है, इसलिए ले लेता हूं। उसने ये नहीं देखा कि इतना स्ट्रगल झेला है मार्केट ने। यहां पे मैं क्या बोलता हूं, रिटेलर की लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं है, रिटेलर के माइंडसेट में इशू है। माइंडसेट में क्या इशू है? 23 तारीख को बेरिश थे, 24 तारीख को बुलिश थे, तो मार्केट ने क्या करा? बेरिश अटैक किया। 25 तारीख को ये बुलिश थे, मार्केट ने क्या करा? बेरिश रही। 28 तारीख को ये बुलिश थे, मार्केट ने फॉल करा। प्रीवियस टाइम फ्रेम में जब तक ये बेरिश थे, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम रखा। बड़े प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये लोग पैसा डालेंगे, हम उस पैसे को कैसे निकाल सकते हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करके और अपसाइड का अगर मोमेंटम है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, रेदर देन स्पेकुलेशन के ऊपर कितना बढ़ गया है, कभी तो गिर जाएगा। नहीं, मार्केट के लिए न्यूज बहुत सारी चीजें होती है, पर न्यूज आपके लिए हो सकता है 100 में से 2 दिन काम करे। बाकी मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा करो, इसको गांठ बांध लो। और आज तो बीटीएसटी में लोगों का उल्टा सीधा ट्रेड लेना, मतलब टूवर्ड्स डाउन साइड अगर कोई सोच रहा है, मैं तो प्रे करूंगा कि आपके लिए मार्केट नीचे ओपन हो जाए या आपकी फेवर में, जो भी उल्टा सीधा ट्रेड लेते हैं। बट यहां पे अगर दोनों दिन के, पिछले दिन के 15 मिनट के ऊपर, आज के 15 मिनट के ऊपर, तो ये तो बॉस डबल हो गया। और बता रहा हूं आपको कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये सब कुछ बताता है यार, चार्ट आपको। और इसके ऊपर हमने 10 बारी, बहुत बारी डिस्कशन किया, समझना आपने है। जिस दिन आप लाइफ में से ये चीज निकाल दोगे कि कोई सुबह आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, तो आप उस दिन से सुखी होके चलना शुरू कर दोगे। मत बनो डिपेंडेंट, कुछ नहीं रखा हुआ आपके पास में। सेल्फ सस्टेन होने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट हैं यार, यूट्यूब पे बहुत कुछ शेयर कर दिया है। मस्ट वॉच मास्टर गाइड सीरीज, हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। बीटीएसटी करना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। बैक टेस्ट करना लर्निंग पर्पस के लिए है, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कि आप जब भी प्लान करो उससे पहले आप बैक टेस्ट करो एटलीस्ट पिछले 6 महीने का डाटा, उसके बाद में कोई प्लान ऑफ एक्शन रखना। यह सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। वैल्यू कितना ऐड करेगा, आप अगले 10 साल बाद आके या 2 साल बाद आके या 6 महीने बाद आके इसी वीडियो पे कमेंट करना, तब आपको इसकी वैल्यू मानना। ये आप एक प्रॉमिस करो खुद से कि कभी भी आपका फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, अपसाइड का मोमेंटम है, तो आप उस दिन बीटीएसटी अगेंस्ट डायरेक्शन में नहीं करोगे। अगर आपका मन है भी, आइदर मैं बीटीएसटी के खिलाफ हूं, क्योंकि अगर आपको प्लान करना है आप पोजिशनल प्लान कर लो, रेदर देन कि इस स्पेकुलेशन पे कि शाम को खरीदा सुबह बेच दिया, इसमें कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा।
ये मेरा व्यू है आपके लिए, और मेरा आपको बताने का रीजन भी यही है कि आप बीटीएसटी के लिए ऐसी चीजों को अप्लाई करोगे, शायद आपके लिए वैल्यू ऐड करे। और हमेशा अपने चार्ट पे 63 EMA और 21 EMA इनको चार्ट पे लगा के रखो। 63 EMA की वैल्यू क्या है इस मार्केट में? आप लोगों के अलावा 2.5 साल से, पिछले चैनल की बात कर रहा हूं मैं, जिस चैनल पे हमारे पे स्ट्राइक आई, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं किया। एआई की वजह से आई या क्या रीजन है मेरे को नहीं पता, बट ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके सीखने के लिए ही। अगर आप 63 EMA को यूज करते हो तो आप करते होंगे तो आप कमेंट करना। अगर आप नए हो, आप इसकी वैल्यू को समझना, ये आपको इंट्राडे में 200 DMA की वैल्यू देता है। 63 EMA का इन्वेंशन कैसे हुआ? ये इसी चैनल पे फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर के द्वारा ही हुआ, और इसके लिए बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वार्टरली आप मार्केट को देखते हो तो हम आपको उसको डिवाइड करते हैं। 21 डेज मार्केट ऑन एन एवरेज महीने में ओपन होती है, इनटू अगर हम इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे 63। मार्केट के रिजल्ट कब आते हैं? क्वार्टरली आते हैं। यह मार्केट में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कब मिलता है आपको? 3 महीने की सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो हम उसको 63 EMA में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे लिए बेटर रिजल्ट दे। और क्या रिजल्ट मिलते हैं, कैसे काम करता है, वो आपको देखना है चार्ट के ऊपर। 21 EMA को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि 21 डेज एज अ मूविंग एवरेज, महीने में इसकी मार्केट ओपन होने की एवरेज इतनी निकलती है। तो आप इस एंगल से समझेंगे इस डेडली कॉम्बिनेशन को हम ट्रेड से ज्यादा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं कि डायरेक्शन क्या है। अब जब मेरे को दिख रहा है कि बॉस बाजार का 15 मिनट के हिसाब से डायरेक्शन टूवर्ड्स अपसाइड हो रहा है, और ये छोटे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 5 मिनट पे, तो आपको क्रॉसओवर भी दिख जाएंगे। सो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो आप इसी हिसाब से समझना। बाकी लर्निंग पर्पस के लिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मच रिक्वायर्ड। जिसको फॉर्मूला सीखने हो व्हाट्सएप कर देना, सिखाने की कोशिश करेंगे। रिव्यू सेक्शन जरूर रीड करना अगर आप वेबसाइट पे जाते हो। बाकी जितना लाइव सेशंस हैं वो आते रहेंगे। मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।